Welcome back, students. Today we come with a new topic, a new concept based on rationalization of irrational numbers. What is rationalization? Rationalization का मतलब अगर irrational number हमें given है तो how we can convert that irrational number into rational number. This process is called rationalization. हम किस तरीके से इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, किसकी मदद से करते हैं, उसे बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, रेशनलाइजिंग फैक्टर मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, जैसे a⁴ n। देखिए ये जो नंबर लिखा है, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। ये मैंने आपको लास्ट के लेक्चर्स में बताया है। हेयर a इज़ द रेडिकेंट एंड n इज़ द ऑर्डर। इसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं a⁴ तो ये क्या है? दिस इज़ अ इरेशनल नंबर। अगर हमें इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे पता चलता है? तो रेशनलाइजिंग फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए जो भी नंबर गिवन है उसकी पावर को हमें 1 से सब्ट्रैक्ट करना है और डेट विल बी अवर रेशनलाइजिंग फैक्टर। देखिए यहाँ पे क्या है, 1/n। तो वी विल सब्ट्रैक्ट 1/n फ्रॉम 1। वट एवर वी गेट that rationalizing factor we will multiply by particular irrational number, then that irrational number get converted into rational number. This process is called rationalization। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा है √3। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया √3 का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2 है। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? 3⁴1/2। अब हमसे पूछे कि इस पर्टिकुलर इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे? वी विल से वी हैव टू फाइंड द रेशनलाइजिंग फैक्टर। और रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे लिखा था ए वॉज द रेडिकेंट, और यहाँ पे रेडिकेंट क्या है? 3 है। तो 3 और जो भी पावर है उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 - 1/2। तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, व्हाट वी गेट अगेन 1/2, मतलब 3⁴1/2। सो दिस इज आवर रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब अगर हम इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स दिस वॉज आवर इरेशनल नंबर, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर से, देखिए ये नंबर और ये नंबर बोथ आर सेम, है ना? ऐसे लिखा जाता है, मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में सिखा चुका हूँ। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पे बेस्ड लास्ट लेक्चर में आपको रूल भी सिखाया था कि अगर 2 इरेशनल नंबर्स के ऑर्डर सेम हैं और रेडिकेंट भी सेम है और ऑर्डर क्या है? 2 है, तो उस केस में इनके मल्टीप्लिकेशन में रूट हट जाता है। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। और 3 कैसा नंबर है? 3 हमारा रेशनल नंबर है। तो कैसे हम किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग द रेशनलाइजिंग फैक्टर। और रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको सिखाया। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम और करके देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और अगर लिखना चाहें, जैसे हमने लिख दिया √8। अब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, ये एक इरेशनल नंबर है, ये तो क्लियर है, लेकिन 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर्स में? मैंने आपको सिखाए हैं कि इरेशनल नंबर्स जो रूट के अंदर नंबर लिखा होगा डैट शुड बी इन प्राइम नंबर, और 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 4 × 2। ठीक है, इट कुड बी रिटन एज 4 × 2। और लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको और क्या सिखाया कि 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और 4 में 2 का पेयर होता है और ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो व्हाट वी गेट 2√2। यहाँ पे ये जो 2 नंबर है ये रेशनल नंबर है, ये जो 2 नंबर है दिस इज रेडिकेंट विच इज़ इन रूट, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऑर्डर इसका क्या था? 2,
विच इज़ रिटन ओवर हेयर। ओके, सो 2 और एक और रूट के अंदर 2, दिस इज़ अ इर्रेशनल नंबर, दिस इज़ अ रेशनल नंबर। तो हमें इर्रेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करना है और दिस 2 इज़ ऑलरेडी इन रेशनल नंबर, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो सिमिलरली जैसे ऊपर हमने किया, सिमिलरली इसका हम रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे। तो व्हाट वी गेट रेशनलाइजिंग फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर विल बी 2 to the power 1 माइनस 1/2। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये क्या है, 2 है, और 2 की पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 की पावर 1 माइनस 1/2, अगेन व्हाट वी गेट 2 to the पावर 1/2। और ये भी क्या है, ये है √2। मीन्स इस क्वेश्चन का हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √2। मतलब हमारा क्वेश्चन था 2 √2 और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हमने क्या फाइंड आउट किया, √2। फिर से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2, बोथ रेडिकेंट एंड ऑर्डर इज 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें फिर से क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एंड दिस 2 इज ऑलरेडी प्रेजेंट, तो व्हाट विल बी अवर आंसर, आंसर विल बी 4। तो देखिए डिफरेंट नंबर जिसमें एक रेशनल नंबर ऑलरेडी छिपा हुआ था उसे हमने सेपरेट किया, और जो इर्रेशनल नंबर था उसका हमने रेशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट किया, और रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वी इजीली गेट कन्वर्टेड द इर्रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर। ठीक है, ये जो हमारे क्वेश्चंस थे दे वर बेस्ड अपॉन मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मीन्स व्हाट, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। ठीक है, तो दीज क्वेश्चंस हैव ओनली सिंगल टर्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बाइनोमियल हो, मीन्स एक से ज़्यादा टर्म हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऐसे क्वेश्चंस जिसमें बाइनोमियल हो, दो इर्रेशनल नंबर का सम्स हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और जानना होगा। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज बेस्ड अपॉन कॉन्जुगेट पेयर। अब कॉन्जुगेट पेयर्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब जैसे कोई नंबर है √a प्लस √b, तो इसका कॉन्जुगेट नंबर सिमिलर जो ये नंबर है एज इट इज़ यही नंबर होगा, बस साइन इसका अपोजिट होगा। अगर पॉजिटिव का पूछा है तो इट्स कॉन्जुगेट पेयर विल बी सिमिलर टू दिस, बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा। एंड वाइस वर्सा मीन्स व्हाट, अगर नेगेटिव का कॉन्जुगेट पेयर है तो डैट विल बी सिमिलर नंबर बट इट विथ अपोजिट साइन। ये होता है कॉन्जुगेट पेयर। इसका क्वेश्चन आप दिमाग में ये आ सकता है कि सर कॉन्जुगेट पेयर ऐसा ही क्यों होता है, तो इसका रीज़न ये है कि जब हम इस किसी पर्टिकुलर इर्रेशनल नंबर को जो कि बाइनोमियल है उसे उसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट कन्वर्टेड इनटू रेशनल नंबर। कैसे कन्वर्ट होता है इसको भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई इर्रेशनल नंबर है √a प्लस √b, ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर है, इसे हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय √a माइनस √b। ठीक है, अब ये कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट होता है इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले आपको एक बेसिक फार्मूला आपने जो बचपन में रीड आउट किया होगा वो मैं समझाता हूँ वापस से। देखिए दिस इज रिटन लाइक a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या होता है, इट इज़ a² माइनस b²। अगर आपको फार्मूला पता है यू कैन यूज़ इट हेयर राइट नाउ इजीली। अगर फार्मूला नहीं पता है तो यू कैन मल्टीप्लाई इट एज वेल। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होगा, दिस फर्स्ट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड विथ दिस नंबर एंड दिस नंबर अगेन विल मल्टीप्लाई विथ दिस नंबर। Similarly, again we will multiply this number by this number and this number by this number. If you know the formula, you can either use the formula. If you don't know the formula, then don't worry. You can easily multiply these numbers. ठीक है, जो भी आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। अगर फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे a²। a क्या है, यहाँ a की वैल्यू है √a, इसका स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है √b और इसका स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए √a का स्क्वायर मीन्स √a को 2 बार मल्टीप्लाई करना है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रूट ए इंटू रूट ए square means same number will be multiply 2 times. Similarly, this is what? This is root b into root b. और ये अभी हम लास्ट क्वेश्चंस में सीख चुके हैं कि अगर दोनों का रेडिकेंट सेम हो, पावर कुछ नहीं है, ऑर्डर कुछ नहीं है, तो इट इज़ 2 and it will convert into rational number like this. Similarly, it get converted into rational number like this. So a minus b. नाउ इट इज़ वॉट? इट इज़ अ रेशनल नंबर। इस तरीके से हम पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कॉन्जुगेट से पेयर से मल्टीप्लाई करके उसे ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर हमें सॉल्व करना हो तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय कॉन्जुगेट पेयर। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, और जनरली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में हमें रेशनल नंबर का फॉर्म नहीं मिलना चाहिए। अगर दिख रहा है तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय इट्स कॉन्जुगेट पेयर एंड वी हैव टू रिमूव द इरेशनल नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 2 प्लस रूट 3 इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट 2 माइनस रूट 3, और उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि दिस इज़ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज़ लाइक अ बीम बैलेंस। आप किसी भी बैलेंस में जो भी काम करते हो वो दोनों साइड में करते हो, वैसे ही इस फ्रैक्शन में एक साइड है न्यूमरेटर, एक साइड है डिनोमिनेटर। अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो दिस फ्रैक्शन जस्ट लाइक अ बीम बैलेंस डिड नॉट रिमेन इन बैलेंस। ताकि इस पर कोई इफेक्ट ना आए तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, व्हाट वी गेट अगेन द सेम नंबर। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखिए, डिनोमिनेटर में दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या आती है? सिमिलरली a माइनस बी, क्योंकि रूट में दोनों नंबर्स होते हैं तो रूट का साइन हट जाता है। तो देखिए रूट 2 और रूट 2 इनका मल्टीप्लाई होकर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2, रूट 3 और रूट 3 इनका मल्टीप्लाई होकर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। तो व्हाट वी गेट रूट 2 माइनस रूट 3, और अपॉन में क्या बच गया? माइनस का 1। अब देखिए, डिनोमिनेटर में 1 तो रह सकता है लेकिन माइनस का 1 नहीं रह सकता, तो हमें इस माइनस के 1 को न्यूमरेटर में भेजना होगा। जब हम न्यूमरेटर में भेजेंगे तो इट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ बोथ दीज नंबर्स। तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट चेंज द साइन ऑफ 2 के आगे कोई साइन नहीं है, इट इज़ पॉजिटिव, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव साइन। और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन। तो आप इसका आंसर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको और अच्छे फॉर्मेट में लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल। ठीक है, बोथ आर योर आंसर। इस तरीके से हम किसी फ्रैक्शनल इरेशनल नंबर से डिनोमिनेटर के अंदर से इरेशनल नंबर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा हाउ टू रेशनलाइज एनी इरेशनल नंबर्स। ठीक है, दिस वॉज आवर टुडेज कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम अपने नंबर सिस्टम चैप्टर के बिल्कुल कंप्लीशन पे पहुंच चुके हैं। लगभग हमने सारे ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन every concept we had tried to solve different questions. ठीक है, now what you have to do, you all have to try all questions based on these concepts. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो you can put it in the comment box. I will definitely try to solve your doubts. तो नेक्स्ट लेक्चर, नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड से ये वीडियो लेक्चर शेयर करते रहिए और उनको भी नए नए कॉन्सेप्ट सिखाते रहिए, बिल्कुल बेसिक्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।